हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम के लिए अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे 3 केसेस दिए गए हैं और तीनों में हमको जर्नल एंट्री दिखाना है फॉर फीचर और री इशू का। तो पहला है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फेस वैल्यू है शेयर्स का। कॉल्ड अप 70 रुपीज़। कॉल्ड अप का मतलब है कि 70 रुपीज़ पे इशू किया गया है और जो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ है 70 रुपीज़ का। फेस वैल्यू है 100 मगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ है 70 रुपीज़ का ही ओनरशिप से ट्रांसफ़र होगा। जहाँ पे कॉल्ड अप बोल दिया जाएगा मतलब 70 रुपीज़ पे इशू किया जा रहा है। On which the shareholders had paid application and allotment money of ₹50 per share। allotment और application का combined value है 50 rupees per share। Out of these 150 shares were reissued to Pratik as ₹70 paid up for ₹80 per shares। यानी ₹4.80 पर शेयर मतलब 80 रुपीज़ पर शेयर के लिए 70 रुपीज़ पर शेयर इशू कर चुके हैं। इसका मतलब 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है यहाँ पर। तो हम लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट का एंट्री, तो पहला वाला केस का एंट्री करते हैं। तो हमको फॉरफीचर करने के लिए इक्विटी से कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फेल कहाँ पे कर रहा है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे किया है। फेल कर रहा है कॉल, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फिर बीइंग कितना इक्विटी शेयर फॉरफिट हो रहा है, 200 शेयर्स फॉरफिटेड, 200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, कॉल्ड ऑफ वैल्यू है 70, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 70 इंटू 200, 70 इंटू 200 14,000। इसके बाद इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ पे हो चुका है ऑलरेडी। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मिलाकर 50 रुपीज़ है। 70 रुपीज़ कॉल्ड अप है मतलब 20 रुपीज़ बच रहा है, तो 20 इंटू 200, 20 इंटू 200 4,000 रुपये। 4,000 रुपये हो गया, तो 14,000 में से 4 जाएगा, 10,000 रुपये हमारा इक्विटी से फॉरफीचर में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद अब हम लोग री इशू का एंट्री करेंगे। तो 150 शेयर्स वे री इशूड टू प्रतीक एस ₹70 पेड अप। 70 पेड अप है यहाँ पर, और 80 रुपीज़ पर शेयर, 480 रुपीज़ पर शेयर। 70 पेड अप होना चाहिए 80 रुपीज़ पर शेयर के लिए। इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, 80 रुपीज़ फेस वैल्यू है। तो बैंक अकाउंट
डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कितना रेस हो रहा है शेयर्स 150 150 इक्विटी शेयर्स री इशूड। $150 शेयर री इशू हो रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 70 रुपीज पेड अप फॉर 80 रुपीज पर शेयर। तो 70 इंटू 150 70 रुपीज पेड अप है, यानी कैश 70 रुपीज रिसीव होगा 80 रुपीज पर शेयर के लिए। 70 इंटू 150 तो 10,500। इसके बाद शेयर फॉरफीचर का अमाउंट तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 70 रुपीज पेड अप फॉर 80 रुपीज पर शेयर है, तो 80 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 80 इंटू 150 80 इंटू 150 12,000 रुपये। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, 12,000 में से घटा लेंगे 10,500 1500। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में, तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। अब कितना प्रॉफिट हुआ है, तो जितना शेयर री इशू होगा उसी का प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा जर्नलिज्म में। जो फॉरफिट हुआ है टोटल, उसका प्रॉफिट नहीं ट्रांसफ़र करना है हम लोग। जब तक री इशू नहीं होगा तब तक प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, तो कितना पेमेंट आ चुका है, 50 रुपीज़ पर शेयर पेड है, यानी 50 रुपीज़ जो है हमारा प्रॉफिट में जाएगा। 50 रुपीज़ पर शेयर पेड है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, तो 50 रुपीज़ इंटू 150 शेयर्स, जितना पेमेंट हो चुका है वही प्रॉफिट होगा। 50 इंटू 150 शेयर जो री इशू हुआ शेयर उसका ही प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। फिफ्टी इंटू 150 7,500। ये केस ए है। बी का अब हम लोग करेंगे। हर केस के लिए हमको अलग जर्नल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनी के नाम से एक्स लिमिटेड है ए का, बी वाला है हमारा वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 180 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट
कॉल्ड अप इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, उसके बाद इशूड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है 2 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है और 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 10 रुपये हो गया हमारा। उसके बाद शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 2 रुपीज़ प्रीमियम है, 3 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट का मनी है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है आउट ऑफ दीज 160 शेयर्स वेर री इशूड टू सोहन एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर 10 per share fully paid। 8 rupees called up for 10 per share। यहाँ पर 160 शेयर were reissued to सोहन as ₹8। इसके बाद कुमार आएगा कॉल्ड अप फॉर 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी 8 रुपीज़ का शेयर को 10 रुपीज़ पे कॉल्ड अप किया जा रहा है। इसका मतलब 2 रुपये जो है प्रीमियम है, फेस वैल्यू इसका 8 रुपीज़ है। इसका एंट्री करते हैं हम लोग, पहले फॉरफिट करेंगे। 180 शेयर फॉरफिट हो रहा है, 8 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करने से ओनरशिप खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फेल कहाँ कर रहा है, तो टू इक्विटी शेयर, फेल कहाँ कर रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पे फेल कर रहा है, तो टू इक्विटी शेयर, और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूडेड है अलॉटमेंट में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे हम लोग। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्यू करते हैं जब हम लोग अलॉटमेंट मनी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले क्रेडिट कर देते हैं पेमेंट रिसीव करने से पहले, उसके बाद पेमेंट रिसीव होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है, इसीलिए हम लोग फॉरफिट करने के लिए डेबिट कर देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बीइंग कितना इक्विटी शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो वाई का हमारा 180 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है। 180 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 रुपीज़ है, 180 शेयर इंटू 8 रुपीज़, 180 इंटू 8, 1440। फिर उसके बाद प्रीमियम 2 रुपीज़ प्रीमियम है, 180 इंटू 2, तो यहाँ पर 360। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना है, तो हम लोग देख लेते हैं।
₹5 पर शेयर अलॉटमेंट पे है, ₹2 का प्रीमियम है, तो मतलब प्रीमियम इंक्लूडेड है ₹5 में, ₹2 का, तो मतलब ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट का मनी है। तो ₹3 पर शेयर, 3 × 180, तो देख लेते हैं कितना होता है। 180 × 3, 540 रुपये। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा हमारा, इक्विटी शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा 1440 प्लस 360 माइनस 540, 1260 रुपये इक्विटी शेयर फॉरफीचर में। अब रीइशू किया जाएगा शेयर्स को। रीइशू का यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे अच्छी तरह से। 160 शेयर वे रीइशूड टू सोहन एज ₹80। एज ₹80 का मतलब उसका फेस वैल्यू ₹80 है। कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर फुल्ली पेड। 10 पर शेयर फुल्ली पेड कॉल्ड अप हुआ है, और एज ₹8। इसका मतलब ₹8 यहाँ पर फेस वैल्यू है और ₹10 पे कॉल्ड अप हो रहा है। इसका मतलब ₹2 प्रीमियम है। यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से कि समझ लेता है कि ₹2 डिस्काउंट पे रीइशू हो रहा है, मगर बोला जाएगा कॉल्ड अप फॉर ₹10। कॉल्ड अप ज़्यादा रुपीज़ के लिए हो रहा है और शेयर है ₹8 का, तो कॉल्ड अप ज़्यादा रुपीज़ के लिए हो रहा है। इसका मतलब ₹2 प्रीमियम है यहाँ पर, ज़्यादा रुपीज़ के बोला, या इसका मतलब प्रीमियम होगा वहाँ पे। तो ₹2 के प्रीमियम पे रीइशू किया जा रहा है, ₹8 फेस वैल्यू है। तो इसका एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट, फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग कितना इक्विटी शेयर रीइशू हो रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 160 शेयर्स वेर रीइशूड। तो 160 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स रीइशूड एट अ प्रीमियम। बैंक में कितना रिसीव होगा, ₹10 पर शेयर, ₹10 इंटू 160, 1600 रुपये। सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹2 पर शेयर, 2 इंटू 160, 320। फिर कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा ₹8 पर शेयर, 8 इंटू 160, 160 इंटू 8, 1280 रुपये। अब हमको प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, being profit on
इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट कितना हुआ, जितना पेड अप है, जितना पे हो चुका है वही प्रॉफिट होगा। 160 शेयर्स है इंटू कितना पे हो चुका है, तो 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे फेल किया जा रहा है और शेयर का वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, 5 रुपीज़ प्रीमियम के साथ है। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ हुआ, प्रीमियम 2 रुपीज़ है, यानी 10 रुपीज़ टोटल वैल्यू है। 5 रुपीज़ फेल कर जा रहा, मतलब 5 रुपीज़ है हमारे पास। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप जो है वो 8 रुपीज़ है। प्रीमियम यहाँ पे बोला जा रहा है, इसका मतलब 8 रुपीज़ में इंक्लूडेड ऐड करेंगे 2 रुपीज़, ये नहीं कि इंक्लूडेड है। कॉल्ड अप मतलब बेस वैल्यू जितना है, तो इसीलिए 5 रुपीज़ होगा हमारा। 5 रुपीज़ फेल कर रहा है, 5 रुपीज़ बचा हुआ है। 160 इंटू 5, तो 800 पेमेंट आ चुका है 160 शेयर्स का। 800 800 बी वाला सिचुएशन का हम लोगों ने कर लिया। अब सी का बारी। सी में क्या है, तो जेड लिमिटेड forfeited 30 shares of ₹100 each issued at a discount of 10 per share for non-payment of first and final call money। 30 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है 100 रुपीज़ ईच, और इशूड किया गया था डिस्काउंट पे 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी 90 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा 90 रुपीज़ में। उसके बाद नॉन पेमेंट हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यानी अलॉटमेंट तक पेमेंट हो चुका है। 30 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। 70 और 60 रुपीज़ का पेमेंट हो चुका है। इसके बाद आउट ऑफ दिस 20 शेयर्स वेर री इशूड एट 30 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। यहाँ पे 70 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 100 रुपीज़ ईच शेयर है, 70 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। 30 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉरफिट करने का एंट्री कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही फेल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट भी है, 10% डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट होता है अलॉटमेंट पे, हम लोग अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब डिस्काउंट पे भी फेल किया तो डिस्काउंट डेबिट हुआ है, उसको क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बीइंग कितना इक्विटी शेयर फॉरफिट हो रहा है, 30 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है। 30 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड।
अब यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपीज़, 30 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है 3000 रुपये, 30 इंटू 100 3000 रुपये। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर शेयर है 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ इंटू 30, 30 रुपीज़ इंटू 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, $900 होगा। 30 इंटू 30 $900 होगा। इसके बाद डिस्काउंट कितना है? 30 इंटू 10% डिस्काउंट है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो 100 डिस्काउंट में गया 300, 30 इंटू 10 300। फिर हमारा बचेगा कितना? 3000 घटा लेंगे, 900, 300, 1800 हमारा इक्विटी से फॉरफीचर में चला गया। अब रीइशू का देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो आउट ऑफ दीज 20 शेयर्स वेर रीइशूड एट 30 पर शेयर फुल्ली पेडअप, 30 रुपीज़ में फुल्ली पेडअप, यानी 70 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे एंट्रीज? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे रीइशू करने के लिए। शेयर का वैल्यू है 100, 30 रुपीज़ पे फुल्ली पेडअप है, यानी 30 रुपीज़ रिसीव हो रहा है, 70 रुपीज़ कहाँ जाएगा? तो इक्विटी से फॉरफीचर में जाएगा। इक्विटी से फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा सिंपल एंट्री जो हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम लोग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी हम लोग दे सकते हैं अगर चाहे तो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया जाए? बीइंग कितना शेयर इशू हो रहा है? 20 इक्विटी शेयर्स रीइशूड एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा कितना जाएगा? तो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है 70 से 20 शेयर्स, 10 रुपीज़ पर शेयर्स। डिस्काउंट का हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग रिसीव करेंगे कितना? 30 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप बोला है, तो 30 रुपीज़ इंटू 20, 600 रुपये।
फिर इक्विटी से कैपिटल में कितना जाएगा, तो वैल्यू तो फुल्ली पेड अप है 100 रुपीज़ है, इंटू 20, 2000 शेयर्स। ₹2000 तो बचा कितना हमारा 1400 रुपये। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कितना देंगे, डिस्काउंट तो 70 पर शेयर्स, यहाँ पर डिस्काउंट 30 पर शेयर फेल किया है। उसके बाद 20 शेयर्स वे रीइशूड एट 30 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 30 पर शेयर फुल्ली पेड अप यानी 30 रुपीज़ में पेड अप हो गया। 70 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट का वैल्यू होगा। तो 70 रुपीज़ पूरा हम लोग डिस्काउंट में दे देंगे। 70 इंटू 20, 1400 रुपये। जब डिस्काउंट ऑन इशू का हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा इक्विटी शेयर फॉरफीचर में गया है, तो हम लोग कितना गया है इसका, तो 20 शेयर्स पेड कितना है, पेड है 60। पेड है, इसका मतलब 100 रुपीज़ पर शेयर 10% डिस्काउंट, तो 30 रुपीज़ फेल कर रहा है, तो 60 रुपीज़ 20 इंटू 60, 1200 रुपये डिस्काउंट ऑफ इशू शेयर से हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट इस पे उतना ही है, जितना प्रॉफिट रहेगा उतना ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स में जा सकता है, बाकी इक्विटी शेयर फॉरफीचर से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना होगा, 20 इंटू 60। यहाँ पे क्लियरली पता चल जा रहा है, देखिए 10 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो 90 रुपीज़ का शेयर हो गया। उसके बाद 30 रुपीज़ पेड नहीं है यानी 60 रुपीज़ पेड है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 60 रुपीज़ ही प्रॉफिट होगा। तो हमारा 60 रुपीज़ 20 शेयर करके ये डिस्काउंट में चला जाएगा हमारा 1200 रुपये। फिर शेयर फॉरफीचर से एडिशनल 200 रुपीज़ हमको लेना पड़ेगा, तभी हमारा 1400 रुपये का कंप्लीट होगा। 200 शेयर फॉरफीचर से ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रॉफिट तो डिस्काउंट होने इशू ऑफ शेयर्स में चला गया, तो हमारा प्रॉफिट कुछ बचा नहीं। फिर भी हमको एंट्री दिखाना पड़ता है एग्जाम में, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on reissue of shares transferred to capital reserve।
प्रॉफिट हमारा 0 रहेगा क्योंकि प्रॉफिट तो सारा डिस्काउंट होने इशू शेयर्स में चला गया। ऊपर से एडिशनल अमाउंट हमको लाना पड़ा इक्विटी शेयर फॉर फीचर, यानी दूसरा शेयर अगर रीइशू कर रहे हैं हम लोग कम अमाउंट पे, तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। शेयर फॉर फीचर हमारा क्रेडिट हो चुका है 1800 रुपये से। 1200 रुपये तो डिस्काउंट होने इशू ऑफ शेयर्स में चला गया, तो 1200 रुपये टोटल इसका 20 शेयर्स का था, वो तो पूरा ख़त्म हो चुका है प्रॉफिट। तो बाकी हम लोगों ने 600 में से 200 रुपये और ले लिया इक्विटी शेयर फॉर फीचर से। तो हमारा यहाँ पे शेयर फॉर फीचर का अमाउंट बचेगा 400 रुपये, मगर जो शेयर रीइशू होता है उसी का प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए जो बचा हुआ है उसका हमको कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह हमको बनाना है सारा एंट्रीज। पहला केस में क्या था, इशू हुआ है, इशू एट पार, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और रीइशू किया गया है डिस्काउंट पे। दूसरा शेयर में क्या है, इशूड एट प्रीमियम, रीइशूड एट प्रीमियम। थर्ड केस में क्या है, तो इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीइशूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, रीइशू भी डिस्काउंट पे ही हो रहा है। तो इसी तरह हमको करना है। तीनों केसेस में मैंने आपको दिखा दिया है कैसे एंट्रीज होंगी, और तीनों का अलग अलग एग्जाम में बनाना है, अलग अलग जर्नल बनाना पड़ेगा। ऐसे दिया जाएगा कि 3 केसेस हैं तो तीनों का अलग अलग जर्नल बनाना पड़ेगा। एक ही जर्नल में बनाने से हमारा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का नाम अलग अलग है। हमारा एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड है। इसी तरह बनाना है। थैंक यू।